हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सिविल प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज की रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। डियर, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर आज रीजनिंग, जो कि हमारा होगा बिल्कुल बेसिक से। रीजनिंग की क्लास बहुत जबरदस्त लेवल पे होगी, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठने की व्यवस्था पर, यानी कौन किस तरीके से बैठ सकता है, किसकी पोजीशन क्या होगी। बहुत ही अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को हम देखेंगे, बट उसमें सबसे पहले हमें ये सीखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकते हैं। तो डियर, पहला टाइप होता है सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। मान लीजिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। तो डी ए के सेकंड लेफ्ट है, ए के सेकंड लेफ्ट 1 2। सी बी के सेकंड लेफ्ट है, ए ई के सेकंड लेफ्ट है, और सी के थर्ड राइट ई है 1 2 3। तो लेफ्ट इधर होता है, राइट उधर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग लेफ्ट और राइट कंसिडर करके चलते हैं। तो जब कभी भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कंडीशंस को समझेंगे, तो हम इन चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। अब यहीं पर एक केस बनता है जब आपसे कहा जाता है सम पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। सबका फेस साउथ की तरफ है, तो इस तरीके से समझिए जैसे मेरा फेस आपकी तरफ है, आपका फेस मेरी तरफ है। आप मुझे देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट राइट अलग है, और जब मैं आपको देख रहा हूं कि आप जब मुझे देखेंगे तो मेरा जो लेफ्ट राइट होगा वो अलग होगा मेरे लिए। आपका लेफ्ट राइट अलग होगा। आपका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, मेरा लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। तो यानी मेरा फेस साउथ में हो गया। अब लेफ्ट इस साइड लेंगे और राइट उस साइड लेंगे। अब नेक्स्ट चीज आपकी क्या आती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इन टू पैरेलल रोज। कुछ लोग बैठे हैं, मान लीजिए ए बी सी डी एंड ई यहां बैठे हैं, और पी क्यू आर एस टी आपके यहां पर बैठे हैं, और सब एक दूसरे के अपोजिट है। बट यहां पर एक वर्ड बनता है, एक टर्म आती है डायगोनल अपोजिट। कि डायगोनल अपोजिट की बात करें तो ए पी के डायगोनल अपोजिट है, बी आर के डायगोनल अपोजिट है, डी क्यू के डायगोनल अपोजिट है, सी एस के डायगोनल अपोजिट है, और अगर आप यहां पर देखेंगे ई ई डायगोनल अपोजिट हो गया टी के। तो यहां पर अगर हम डायगोनल अपोजिट की बात करेंगे तो हर कोई एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट है। हमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा एंड थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। डियर, जब हम बात करेंगे फेसिंग इनसाइड, फेसिंग इनसाइड यानी सब लोग अंदर की तरफ फेस करके बैठे, जैसे 8 लोग यहां पर दिए होंगे। अब ऐसे यहां पर फेसिंग आउटसाइड, यानी 8 लोग अगर आप देखेंगे यहां पर फेसिंग आउटसाइड बैठे हुए। फिर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, केस बन सकता है, कुछ लोग इन है कुछ आउट, ऑल्टरनेट इन ऑल्टरनेट आउट। कभी कभी अनकंडीशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। अनकंडीशनल मतलब हमें ये नहीं पता होगा कितने इन कितने आउट, तो वो क्वेश्चंस आपके यहां पर होंगे, सब इन होंगे और सब आपके आउट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी 5 कैंडिडेट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी 6 कैंडिडेट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस एक चीज याद रखिएगा, अगर 8 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें फोर्थ कैंडिडेट हमेशा अपोजिट होगा, 6 लोगों में थर्ड हमेशा अपोजिट होगा, एंड 4 लोगों में सेकंड हमेशा अपोजिट होगा। यानी जस्ट हाफ अपोजिट होता है, हाफ वाली जो होती है वो अपोजिट पोजीशन हो जाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन बन सकते हैं स्क्वायर टेबल बेस्ड। अब स्क्वायर टेबल में ये भी हो सकता है, 4 कॉर्नर पे, जो कॉर्नर में उनका फेस इनसाइड है, बट जो मिडिल ऑफ द लाइन है उनका फेस आउटसाइड है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहीं पर इसका उल्टा क्वेश्चन बन सकता है, 4 लोग वो हैं जिनका फेस आउटसाइड है, और 4 लोग वो हैं जिनका फेस इनसाइड है। यानी 4 इन 4 आउट, इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कभी कभी स्क्वायर टेबल में क्वेश्चन बनता है कि जब 8 लोग बैठे, यानी हर साइड पे 2 2 लोग बैठे हुए, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें समझने होंगे। डियर, हमसे पूछे क्या दो लोग एक दूसरे के राइट में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं, और लेफ्ट में बैठ सकते हैं क्या एक दूसरे के दो लोग? बिल्कुल, खो गेम को याद रखिए। तो ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। मैंने देखो लेफ्ट को LATF लिख दिया, लेफ्ट। तो डियर, ऐसा भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो डियर, अब एक कंडीशन जो मुझे समझानी है, दिनांक इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। राहुल के थर्ड लेफ्ट दिनांक है 1 2 3। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल,
अब यह कह रहा है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ कपिल, यानी एंड जो लिखा है डियर, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? दिनांक की। यानी दिनांक जो है वो कपिल के सेकंड राइट है, यानी कपिल के सेकंड राइट। कपिल के सेकंड राइट आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब सेम एज इट इज हम आगे चलते हैं। यहां लिखा है दिनांक इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, यानी राहुल के थर्ड लेफ्ट दिनांक है 1 2 3, तो दिनांक यहां आ गया। अब यहां पर लिखा है डियर हु का मतलब क्या है? लास्ट वाले कैंडिडेट की बात हो रही है, यानी राहुल की बात हो रही है। यानी राहुल इज सेकंड टू द राइट ऑफ कपिल, तो राहुल जो है वो कपिल के सेकंड राइट है, तो कपिल डियर यहां आ जाएगा। कपिल के सेकंड राइट आपका राहुल हो जाएगा। क्लियर है? तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि अगर एंड लिखा है तो पहले वाले व्यक्ति की बात हो रही है, और हु लिखा है तो बाद वाले व्यक्ति की बात हो रही है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल हम बेसिक से जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है 5 स्टूडेंट्स P Q R S T U are sitting on a bench. Q is to the left of P and right of T. Q is to the left of P and right of T. S is at the extreme right end. यानी जो S है वो एक एक्सट्रीम राइट एंड पर है। S एक्सट्रीम राइट एंड पर है। क्लियर? तो वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। डियर पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। ठीक है, एस इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड। अच्छा राइट एंड लिखा है तो डियर इधर के तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो यानी एस जो भी होगा राइट एंड पर होगा। हो सकता है यहाँ कैंडिडेट कोई बैठा हो सकता है इधर कोई कैंडिडेट बैठा हो। कह रहा है आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी यहां हम लेकर चलेंगे। तो कह रहा है हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड आपका कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, और बेस अगर क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 6 people are sitting in a row. 6 people are sitting in a row. 1 2 3 4 5 6, 6 people एक रो में बैठे हुए। A is sitting towards the immediate left of B. अब हमें नहीं पता A कहां पर बैठा है, बट A जो बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B बैठा है। क्लियर है? एंड इमीडिएट राइट टू C, और जो A है वो C के इमीडिएट राइट बैठा है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? अब डियर हमें आगे क्या दिया, हम इस पे आते हैं। राइट टू सी दिया, कह रहा है C is sitting to the immediate right of F, यानी C जो है F के इमीडिएट राइट है। नेक्स्ट D is immediate right of E, यानी जो D है वो E के इमीडिएट राइट है, यानी दोनों आसपास बैठेंगे। अब E के लिए बोला है who is to the left of F, यानी E जो है वो F के लेफ्ट में है। तो E जो है F के लेफ्ट में और E के राइट में D है, E के राइट में D है। तो अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर पूछा गया है which two person are sitting at the corner, which two person are sitting at the corner, कौन से दोनों कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। तो कॉर्नर पे पूछा है आपसे, तो E और B बैठे हुए हैं, और जब E और B की बात करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर हियर। चलना चाहिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, P Q R S J, यानी P Q R S J, यहां पर 5 लोगों के बारे में हमें बात की गई है। P Q R S and J are sitting together. J is at one of the end. तो डियर 1 2 3 4 5, J एक एंड पर है, तो डियर J एक एंड पर होगा, या तो यहां या फिर यहां पर। P is the neighbor of J, यानी P जो है वो नेबर है किसका? J का। P is the neighbor of J, यहां पर आ गया। फिर लिखा एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, यानी P की बात हो रही है, P J का नेबर है और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q है, Q के थर्ड लेफ्ट है। नीचे वाले केस में Q के थर्ड लेफ्ट तो आ नहीं सकता। क्लियर है? Q का थर्ड लेफ्ट J है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ये भी हो गया। P इज नॉट द नेबर ऑफ R, P R का प्रोसेस नहीं, R यहां हो गया, तो बचा कौन? P Q R S एंड J, तो ये इस तरीके से बैठ जाएंगे। तो कह रहा हु इज थर्ड राइट ऑफ J, J के थर्ड राइट कौन है? दैट इज R, यानी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा डियर बी, बी विल बी द राइट आंसर हियर।
क्लियर है? तो बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। आप एक बार इसको देख लो, समझ लो। अब बढ़ते हैं हम लोग फिर से एक बार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6% LBC DPF आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल। एक सर्कल में बैठे हुए हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं, तो हम कुछ इस तरीके से कैंडिडेट्स की पोजीशंस को डिफाइन करेंगे। आर सिटिंग इन अ सर्कल, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। कह रहा है बी इज बिटवीन डी एंड सी। जो बी है हमारा वो डी और सी के बीच में है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ठीक है, आपको अगर 6 लोग दिए हैं तो बी इज बिटवीन डी एंड सी। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती थी। एल इज बिटवीन पी एंड सी। जो एल है वो पी और सी के बीच में है। एल इज बिटवीन पी एंड सी, तो एल इज बिटवीन पी एंड सी। एफ इज एट द राइट ऑफ डी। जो एफ है वो राइट ऑफ डी है, जबकि यहां पर देखिए जो एफ है वो लेफ्ट हो गया, जबकि हमसे कह रहा है एफ इज एट द राइट ऑफ डी, तो यानी ये गलत हो गया। एफ इज एट द राइट ऑफ डी, ये वाला डायग्राम हमारा सही हो गया। कह रहा है हु इज बिटवीन एल एंड एफ, तो एल और एफ के बीच में है हमारा पी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पी। पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइव गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रूम। हमें नहीं पता नाम क्या है उनका, 5 लड़कियां बैठी हैं एक रूम में। कंडीशंस क्या है उस पर समझ लेते हैं, कंडीशंस क्या है। तो यहां पर रूम में बैठी हुई है। सीमा इज नॉट एडजस्टेंट टू सुलेखा एंड प्रीति। तो जहां पर भी सुलेखा एंड प्रीति है, सीमा उनके एडजस्टेंट नहीं है, या सीमा के एडजस्टेंट सुलेखा और प्रीति नहीं है। फिर लिखा है अनुराधा इज नॉट एडजस्टेंट टू सुलेखा। अनुराधा इज नॉट एडजस्टेंट टू सुलेखा। फिर लिखा है सीमा इज एडजस्टेंट टू मोनिका। सीमा जो है वो एडजस्टेंट है किसके, मोनिका के। तो कह रहे मोनिका इज एट द मिडिल ऑफ द रो। मोनिका रो के मिडिल में, तो डियर मोनिका को हम यहां ले लेते हैं मिडिल में। और देखिए एक चीज समझिएगा, जब मोनिका को आपने मिडिल में लिया तो हमें कहा था कि मोनिका सीमा की पड़ोसी है, तो हो सकता है सीमा डियर यहां पर आ जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सीमा आपकी यहां पर बैठे, बट सीमा पड़ोसी नहीं थी ना सुलेखा की ना प्रीति की। तो सुलेखा एंड प्रीति यहाँ आएंगी, सुलेखा एंड प्रीति यहाँ आएंगी, यहाँ नहीं आ सकती इनमें से कोई भी। तो यहाँ कौन आएगा, अनुराधा। अभी तक दोनों डायग्राम सही है। और सुलेखा एंड प्रीति, सुलेखा एंड प्रीति यहाँ आएंगे, और सुलेखा एंड प्रीति इन दोनों में से किसी भी जगह पर आ सकते हैं, बट वी आर नॉट कंफर्म। तो कह रहा है देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम ऑफ द फॉलोइंग। तो अनुराधा किसकी पड़ोसी थी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों केस में सीमा की। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर गया दैट इज ए। ए इज द राइट आंसर। तो आप खुद देखो कितना स्पीडली हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछता, मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अपोजिट कौन है, इसके थर्ड राइट कौन है, उसके सेकंड लेफ्ट कौन है, वगैरह वगैरह। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं 7 बॉयज ए बी सी डी ई एफ जी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। यानी 7 बॉयज हैं जो एक रो में खड़े हुए हैं। अच्छा, रो में किस तरह से खड़े हैं उनकी कंडीशंस दी है। हम 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशन लिख लेते हैं, बट हो सकता है कि हमें इन 7 की पोजीशन फिक्स ना हो, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या। डियर अब करना क्या है, पहले इस पे आते हैं। G इज बिटवीन ए एंड ई, यानी G जो है वो A और E के बीच में है। G इज बिटवीन A एंड E, A लेफ्ट में E राइट में, या E लेफ्ट में A राइट में। F एंड A हैव ओनली वन बॉय बिटवीन देम।
यानी एफ और ए के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, तो एफ और ए इधर ले लीजिए, एफ और ए आप इधर ले लीजिए। E एंड सी हैव टू बॉयज बिटवीन देम, यानी ई और सी के बीच में दो लोग हैं। अगर आप इधर लोगे ई और सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हो जाएंगे। यानी आप ई और सी के बीच में लोग लेंगे, दो लोग हैं तो ई और सी के बीच में दो लोग इस तरह से। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में डी है, तो एफ के राइट में क्या डी आ सकता है? नहीं आ सकता डी यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी सी बैठा है। सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम, सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम, सी यहां पर है, बी यहां पर है, तो यानी इनके बीच में 3 बॉयज हो गए। अब आपको करना क्या है? अब देखिए, हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन है? हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट से सेकंड कौन है, तो लेफ्ट से सेकंड आपका क्या हो गया? ई हो गया। ई इज द राइट आंसर। बढ़ता हूं मैं आगे। नेक्स्ट, 7% A, B, C, D, E, F, G are sitting in a straight line but not necessarily in the same order facing north. यानी सबका फेस कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7, सबका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। Only 2% sit between F and G, यानी अगर हम यहां पर बात करें तो दो ही लोग बैठे हैं F और G के बीच में। क्लियर है? G sits second to the left of B, तो G जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B है, तो B के सेकंड लेफ्ट है, तो B के सेकंड लेफ्ट है। देखिए B का 1 2, B का 1 2। D sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, जो D है C के थर्ड लेफ्ट है, तो D थर्ड लेफ्ट है किसके? C के, तो यानी D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। E sits exactly between G and B, तो G और B के बीच में कौन है? E है, हम यहां पर E को रख देंगे। और D जो है C के थर्ड लेफ्ट है, 7 ही लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहां लेंगे तो एक कैंडिडेट यहां ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम D और C की देखेंगे तो D और C के बीच में दो लोग होंगे। अगर हम D को यहां भी ले लें तो C यहां रखेंगे तो 3 लोग होंगे, तो यानी C यहां 1 2, D यहां, बचा हुआ A यहां पर आ गया। और DCB अगर हम देखें तो ये बेटा DC देखिए ये कुल मिला के 4 लोग हो गए, और 4 ऑलरेडी बैठ चुके, तो अब आप चाहे इसको इधर रख सकते हो या इधर, बट 8 लोग हो जाएंगे, 8 लोग हो नहीं सकते थे, तो यानी हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ वो ये वाला सही हुआ। क्लियर है? आप कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन, तो लेफ्ट के रो के एक्सट्रीम लेफ्ट कौन बैठा हुआ है? आपका बैठा हुआ है डी, यानी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 6 फैमिली मेंबर्स पंकज गोपी चेतन दिनेश आकाश एंड व्योम आर स्टैंडिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, आर स्टैंडिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 6 लोग बैठे हुए, फिर यहां पर आपको कंडीशन दे रहा है गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, तो हम मान लीजिए गोपी को यहां ले ले, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। एक और डायग्राम ले लेते हैं, तो जो गोपी है, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। अब और क्या कह रहा है आपसे? डियर यहां पर कह रहा है पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश, तो पंकज जो है आकाश और दिनेश के बीच में, पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। तो डियर जब आप आकाश और दिनेश की बात करेंगे तो आकाश एंड दिनेश यहां हो सकते हैं, या फिर यहां दिनेश हो सकता है और यहां आकाश हो जाएगा। अब समझिएगा, व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, जो व्योम है दिनेश के इमीडिएट राइट है, तो दिनेश अगर यहां बैठेगा इसके इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा? चेतन। दिनेश यहां बैठेगा, सॉरी, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा चेतन। अब आते हैं हम यहां पर, व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। अच्छा अब एक चीज देखिएगा,
चेतन व्योम हम लोगों ने लिया, हमने एक गलती यहां पर ये कर दी कि हमें चेतन इधर लेना था और व्योम यहां लेना था, क्योंकि चेतन व्योम की पोजीशन आपस में चेंज होगी ना, क्योंकि गोपी बिटवीन चेतन एंड व्योम है, तो चेतन एंड व्योम ऐसे भी हो सकते हैं। और दिनेश और आकाश की पॉसिबिलिटी यही हुई, यानी पंकज का तो क्लियर है, तो पंकज यहीं बैठेगा, बट दिनेश एंड आकाश यहां बैठेंगे। और यहां पर क्लियरली लिखा व्योम इज इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, तो दिनेश के इमीडिएट राइट कौन हो गया? चेतन, तो ये तो गलत हो गया, और दिनेश के इमीडिएट लेफ्ट हो जा रहा है। डियर, अगर आप दिनेश को यहां कंसिडर करोगे तो व्योम देखिए राइट में आ गया, तो दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि आकाश यहां नहीं बैठ सकता, तो यहां जो बैठा है वो दिनेश बैठा है, और यहां से दिनेश को हटा दो क्योंकि यहां बैठेगा आकाश। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पर कह रहा है हु इज अपोजिट टू दिनेश, तो डियर दिनेश के अपोजिट कौन है? तो दिनेश के अपोजिट कौन है? दिनेश के अपोजिट जो है वो हमारा चेतन है। क्लियर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया, दिनेश के अपोजिट कौन है? चेतन है, यानी आंसर हो गया बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 5 फ्रेंड्स मोहक, विनोद, चारू, दिनेश एंड ईशान तुम आर हैविंग ए डिनर इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। दे आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े। विनोद एंड दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, विनोद एंड दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, दिनेश, और ये हो गया विनोद। क्लियर? एक्सट्रीम एंड, there are exactly two friends sitting between विनोद एंड ईशान, तो विनोद एंड ईशान के बीच एग्जैक्टली दो लोग बैठे हैं। विनोद एंड ईशान के बीच एग्जैक्टली दो लोग बैठे हैं। विनोद एंड ईशान के बीच एग्जैक्टली दो लोग बैठे हुए हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? मोहक इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चारू, तो डियर मोहक यहीं आएगा, मोहक इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चारू, यानी चारू के राइट में, तो देखिए चारू यहां पर हो जाएंगी, यानी मोहक जो है टू द राइट ऑफ चारू। क्लियर? मोहक एंड ईशान आर नॉट सिटिंग एट द सेम, मतलब मोहक और ईशान आसपास नहीं बैठे हैं, तो मोहक एंड ईशान आसपास नहीं बैठे हैं, तो ये कंडीशन तो हो गई आपकी गलत, तो यानी ये तो हमारा गलत हो गया, हमारा फाइनली सही हुआ ये। कह रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन चारू एंड विनोद, यानी चारू और विनोद के बीच में कौन है? तो चारू और विनोद के बीच में है मोहक, यानी डियर आपका जो करेक्ट आंसर गया दैट इज सी। कई बार ना एक ही क्वेश्चन में दो डायग्राम से अलग अलग आंसर भी आते हैं, और कभी कभी दोनों डायग्राम को सही माना जाता है और उस पर बेस्ड इफ करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? खैर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कह रहा है यहां पर, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 8 फ्रेंड्स के बारे में बात की है। PQRSTUVW are sitting around a circular table facing the center। ये जब कहीं भी क्वेश्चन में आपको लगे कि कंफ्यूजन बन रहा है तो आप तुरंत दूसरा डायग्राम कंसिडर कर लेना, लाइक दिस। 8 लोग बैठे हो अराउंड ए सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। अब यहां पर कह रहा है V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के थर्ड राइट 1 2 3 V, Q के थर्ड राइट 1 2 3 V यहां पर हो गया। V is third to the right of Q and second to the left of R, तो V जो है second to the left of R है, R के second left, R के second left। अब हमें और क्या कहना है?
तो क्या लिखा है, Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। जो Q है वो T के सेकंड लेफ्ट है, Q जो है वो T के सेकंड लेफ्ट है। Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T एंड इमीडिएट राइट टू S, यानी Q जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T है एंड इमीडिएट राइट टू S। Q T के सेकंड लेफ्ट है लेकिन S के इमीडिएट राइट है। सारे डायग्राम अभी दोनों सेम बन रहे हैं। U इज बिटवीन Q एंड T, U इज बिटवीन Q एंड T, एक ही डायग्राम बनना है हमारा। P इज नॉट एट द राइट ऑफ R, तो R के राइट में नहीं है तो डियर कहां हो जाएगा, P यहां पर हो जाएगा। सॉरी, P इज नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R, तो P यहां नहीं हो सकता, P R के राइट में जाएगा। तो देखिए P Q R S, तो P Q R S T U V W, तो T U V, तो W आपका यहां पर आ जाएगा। आपसे पूछा हु इज एग्जैक्टली एट फोर्थ, हु इज एग्जैक्टली एट द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में कौन है, S के लेफ्ट में P है, तो डियर इसको यहीं छोड़ देते हैं, S के लेफ्ट में P हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर गया B। B इज द राइट आंसर हियर। एकदम परफेक्ट है, लॉजिकल है, कंडीशनल है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, कहीं पर किसी तरह का कोई शंका, कोई वहम, कोई डर नहीं है हमें। एंड आई नो आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही मेहनत से मैं भी समझा रहा हूँ। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन ले ले, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी 8 लोग बैठे हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो हम 8 लोगों की पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं पहले। हमने इस तरह से किया, कह रहा बी सिटिंग इमीडिएट बिटवीन, सॉरी बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। तो डियर जैसे हमें बोला जी और डी के बीच में बी बैठा है, तो अब जी और डी की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, ऐसा हमें यहां पर दे दिया जाता है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो एच जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3, बी के थर्ड है 1 2 3, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यानी एच जो है वो ए के सेकंड राइट है, ए के सेकंड राइट एच हो गया दोनों ही केसेस में। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, सी ए और जी के बीच में, तो ए और जी के बीच में सी आ गया, बट यहाँ पर ए और डी है और ए और जी यहाँ पर है, इनके बीच में तो एच मतलब यहाँ हो ही नहीं सकता, हमें ए और जी को दो पोजीशन दूर बैठाना, तो ये गलत हो गया। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी हो गया। अब यहां पर कह रहे हैं एंड बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ ई नहीं आ सकता तो ई यहाँ आएगा, बचा हुआ एफ यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ, अच्छा देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी वो कौन सा स्टेटमेंट है जो यहां पर करेक्ट नहीं है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो डियर देखिए सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, थर्ड राइट है, तो सही। E is sitting between F and D, E is sitting between F and D, तो ये गलत हो गया क्योंकि E जो है वो H और D के बीच में है, तो डियर देखिए आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर हियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा। जब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 8% ZKY PSMR and K are sitting around the square table, स्क्वायर टेबल ठीक है, फेसिंग द सेंटर, 2% आर सिटिंग एट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर के हर साइड दो लोग बैठे हुए, x is in front of s, x is in front of s, यहाँ लिखा है who is third to the right of z, यानी जो s है वो थर्ड टू द राइट ऑफ z है,
x is in front of s and who is third to the right of z. तो जो s है वो थर्ड टू द राइट ऑफ z है. अब एक बात समझिएगा, x मैं यहां ले लूं तो मैं s को यहां ले सकता हूं, एक पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए आपकी बन सकती है कि मैं x को यहां ले लूं तो मैं s को यहां ले सकता हूं, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी सही है. और हमसे कह रहे हैं जो s है वो z के थर्ड राइट है. तो डियर z यहां आ जाएगा. देखिए z का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट. z का थर्ड राइट कब होगा? जब z यहीं पर आएगा. और यहाँ ऑलरेडी x है तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये गलत है. तो हमें s और z की पोजीशन और x की पोजीशन मिल गई. अब z के लिए बोला था हु इज इन फ्रंट ऑफ k, यानी z जो है वो k के अपोजिट है, तो k यहां पर आ जाएगा. फ्रंट ऑफ k कह रहा है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ m, जो k है वो m के थर्ड राइट है, तो यानी k के थर्ड लेफ्ट हो जाएगा m. अगर कोई मेरे थर्ड राइट है तो मैं उसके थर्ड लेफ्ट भी तो हो गया. 1 2 3 k के थर्ड लेफ्ट m हो गया. कह रहा है क्योंकि m के थर्ड राइट k था. फिर कह रहा है p इज सेकंड टू द राइट ऑफ y, जो p है वो सेकंड टू द राइट ऑफ y है, यानी p इज सेकंड टू द राइट ऑफ y. अगर मैं y को रख दूं तो यहां नहीं आ सकता p, y को यहां रख दूं p नहीं आ सकता, लेकिन y के सेकंड राइट p यहां पर हो जाएगा. एंड इन फ्रंट ऑफ r, एंड इन फ्रंट ऑफ r मतलब एंड किसके लिए यूज हो रहा है? आपके p के लिए. क्लियर? तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, जो कि एकदम करेक्टली बना है. क्वेश्चन क्या बन रहा है? हु आर द नेबर ऑफ z, z के नेबर कौन है? z का एक नेबर है p और एक नेबर है y. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी A to G are sitting in a circular region and playing cards. 7 लोग हैं. सब लोग प्ले कर रहे हैं, क्या कार्ड प्ले कर रहे हैं? 7 लोग around a circle table and playing the cards. F is second to the right of G. G के second right जो है डियर वो आपका F है. F is second to the right of G. B is the neighbor of F but not C. यानी B F का पड़ोसी है, बट B जो है वो C का पड़ोसी नहीं है. B is the neighbor of F but not C. ये हमें क्लियर हो गया. फिर कह रहा है E is an neighbor of C, यानी E जो है वो पड़ोसी है किसका? C का. तो E is the neighbor of C, यानी E और C पड़ोसी हैं, ये भी हमें क्लियर हो गया. E is the neighbor of C and sitting fourth at the right of G. E is the neighbor of C. E is the neighbor of C and is sitting fourth at the right of G. फिर से देखिए E जो है G के फोर्थ राइट है. G का 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट. E का फोर्थ राइट कौन हो गया? G हो गया. और जो E है वो पड़ोसी हो जाएगा C का. अच्छा देखिए B और F पड़ोसी हैं और B और C पड़ोसी नहीं हो सकते, तो B यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, C यहां भी आ सकता है. पॉसिबिलिटी है हमारी. फिर लिखा है हमारा, अगर देखेंगे E is the neighbor of C and sitting fourth at the right of G. अब लिखा है D is between E and A. तो E यहां पर है, D यहां और A, D यहां और A. तो डियर E पड़ोसी था C का, तो C यहां है, तो F के पास पड़ोसी B इधर आ जाएगा. तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा. कह रहा हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ G. तो डियर अगर आप देखोगे G के फोर्थ लेफ्ट कौन है? G का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट. तो डियर फोर्थ लेफ्ट आपका हो गया C. C इज द राइट आंसर हियर. राइट. अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 14.
यहां पर हमसे कह रहा है 8 प्रिंट्स A B C D E F G and H are seated in a circle facing the center. Facing the center. फिर यहां पर लिखा है D is between B and G. जैसे ही बोला D is between B and G, तो यानी हमारे लिए एक टास्क हो गया कि हमें पॉसिबल केसेस लेके चलने पड़ेंगे. D is between B and G. D is between B and G. F is between A and H. यानी F जो है वो A और H के बीच में है. F is between A and H. तो यहां भी आ सकते हैं तीनों, यहां भी आ सकते हैं तीनों, यहां भी आ सकते हैं तीनों. अभी छोड़ देते हैं. सेम वहां पर भी. E is second to the right of A. तो E is second to the right of A. अब एक कंडीशन ये भी बन सकती थी कि F जो है A और H के बीच में है, और यहां लिखा है E is second to the right of A. तो A के राइट में H है सेकंड, तो ये तो गलत हो गया. E is second to the right of H ऐसे आएगा. तो यानी H के राइट में F, F के राइट में A के राइट में स्पेस, स्पेस के राइट में E. 5 लोग लगातार ऐसे आएंगे. तो यानी H F A स्पेस E. तो डियर देखिए A हो गया, B हो गया, बचा कौन? C. C यहां पर आ जाएगा और ये सिटिंग अरेंजमेंट आपका पूरा हो गया. क्लियर है? तो पूछ रहा है A की पोजीशन. अच्छा एक चीज और देखिएगा, हम इसको यहां पर भी कर सकते थे. H F A E एंड C, बट हमें कुछ और भी दिया है, हम उस पे आते हैं. कह रहा है D इज बिटवीन B एंड G. D B और G के बीच में ही था. एंड F इज बिटवीन A एंड H. तो F इज बिटवीन A एंड H, ये भी सही है. E इज सेकंड टू द राइट ऑफ A. अगर आप देखिए E जो है सेकंड टू द राइट ऑफ A है, तो E सेकंड टू द राइट ऑफ A. विच ऑफ द फॉलोइंग इज A's पोजीशन? A की पोजीशन क्या है? तो हम A की पोजीशन की बात करेंगे. डियर अभी डायग्राम हमारे दोनों ही सही है. तो A की पोजीशन क्या है? लेफ्ट ऑफ F. F के तो राइट में है, राइट ऑफ F. डियर यहां पर हमारा क्लियर आंसर हो गया B. जो A है वो राइट ऑफ F है, वो भी इमीडिएट राइट. तो यहां पर A हमारा एकदम करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around the circular table and facing the center. तो ये हमने लिया P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around the circular table facing the center. सबका फेस कहां पर है? सेंटर है. फिर कह रहा है P is second to the right of T. T के सेकंड राइट है P. P is second to the right of T. अब यहां पर T के लिए लिखा है Who is the neighbor of R and B? जो T है वो कौन है? नेबर है वो किसका? R and B का. तो डियर R V R V. तो इस R V को हम लोग राइट से लिख लेते हैं. S is not the neighbor of P. S P का पड़ोसी नहीं है, यानी S और P साथ में नहीं बैठ सकते, तो यहां S नहीं आ सकता. ये हमारा सही है. V is the neighbor of U. V is the neighbor of U, तो यानी यहां पर V नहीं आ सकता, यहां R हो जाएगा. V is the neighbor of U. V is the neighbor of U. तो डियर अब आप एक चीज और देखिएगा, जब आप यहां पर देखेंगे TVR PU, V is the neighbor of U. कह रहे हैं Q is not between S and W, यानी Q जो है वो S और W के बीच में नहीं है. तो एक चीज देखिए, S is not the neighbor of P, तो S एक बार यहां आ गया, S एक बार हमने यहां पर रख दिया. क्लियर? S is not the neighbor of P. अब देखिए, अब आप Q को यहां नहीं रख सकते, क्योंकि अगर Q यहां रखेंगे तो W यहां रखेंगे, तो Q यहां और W यहां आ गया. तो
जो Q है वो S और W के बीच में नहीं है, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो W यहां नहीं आ सकता, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो यानी यहां पर Q आ जाएगा। तो आप देखो ये दोनों डायग्राम हमारे एकदम सही है। अब आपसे पूछ रहा है देन हु इज सिटिंग अपोजिट टू यू, यू के अपोजिट कौन। तो डियर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यू के अपोजिट कौन है, तो यू के अपोजिट जाएगा पी, चाहिए ले लीजिए चाहिए ले लीजिए, दोनों ही डायग्राम सही है एंड यू एंड पी एक दूसरे के अपोजिट है दोनों ही केसेस में। क्लियर है, यू इज अपोजिट टू पी, यानी यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाना था वो बी जाना था। क्लियर, चलिए डियर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं 5 फ्रेंड्स मोहक, विनोद, चारू, दिनेश एंड ईशान हैविंग अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट एंड दे आर सिटिंग इन अ रूम फेसिंग नॉर्थ। अच्छा एक सेकंड डियर हमें रुकना होगा। अब दे आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, विनोद एंड दिनेश सिटिंग एग्जैक्टली एंड ऑफ द रूम, तो यहां पर विनोद आ जाएंगे, यहां पर दिनेश आ जाएंगे। अब हो सकता है दिनेश यहाँ है और विनोद यहां पर आ जाएंगे, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रूम, ठीक है, एंड दे आर सिटिंग इन अ रूम फेसिंग नॉर्थ। Vinod and Dinesh are sitting extreme end of the row and 2% are sitting between Vinod and Ishan. आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। चारू आएगा, मोहक चारू के लेफ्ट में या राइट में, कुछ इस तरह से। मोहक इज टू द राइट ऑफ चारू, तो चारू के राइट पे मोहक है, चारू के राइट में मोहक है। और डियर मोहक एंड निशान साथ में नहीं बैठे, मोहक एंड निशान आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। पूछा है चारू और विनोद के बीच में कौन है, तो ये तो गलत हो गया, तो चारू एंड विनोद के बीच में है मोहक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है डियर, चलिए यहां से ना ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, तो हम एक काम करते हैं कि अभी ये वाली क्लास जो पहली क्लास है इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, इसको तो हम यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम अवर मतलब इससे अपर लेवल के क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।